हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज देख लीजिए, पूजा रूम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे डेली रूटीन का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है पूजा करना। ये मैं सबसे पहले सुबह उठ के करती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने पूरे दूसरे काम में की स्टार्ट करती हूँ। तो आज ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। और ना मैं 2 कस्टमर जो मेरे साथ आज जो बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ, वो सारे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कभी कभार कस्टमर के साथ क्या क्या चीज़ हैंडल करना पड़ता है, ये सब चीज़ें आप लोग को जानने को मिलेगा। तो ये जो केक था ना, ये केक का ऑर्डर मुझे 2-3 दिन पहले मिला था। लेकिन ये पता नहीं मेरा मिस्टेक ऐसा हो गया था कि मैं सुनने में बहुत बड़ा गलती कर दी थी कि केक मुझे लगा था कि वो दूसरे तारीख का बात कर रहे। हुआ क्या था, ये था 30 अप्रैल का ऑर्डर। और ना मुझे 2 दिन पहले ही ऑर्डर मिला था। तो जैसे ही मुझे मतलब कॉल आया कि उन्होंने बोला कि मुझे 30 तारीख को केक चाहिए, तो मैंने सुना 3 तारीख को। उसके बाद फिर मैंने इधर रिटर्न बोला कि हाँ आपको 3 तारीख को चाहिए, तो वो 30 ही सुन रहे थे। मतलब उनको वो सोचे होंगे कि मैं सुन ली हूँ 30 को, और मेरे ध्यान में 3 था। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं हुआ है। 30 और 3 के बीच में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कि मेरे ध्यान में 3 था और वो 30 बोले थे। तो गलती मुझसे ही हुआ है, क्योंकि वो तो अपना बर्थडे डेट, मतलब अपने बच्चे का बर्थडे डेट सही बताएंगे, मैं ही गलत सुन ली थी। उसके बाद ये हुआ था, जब भी मैं उसको रिपीट की थी तो वो सुन नहीं पाए होंगे। तो जो भी हुआ, ऐसा दिक्कत हो गया था। उसके बाद ये ऐसा मेरे से पहली बार ही हुआ, इसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर जो भी हुआ, उसको लास्ट टाइम में मैंने ठीक भी कर लिया था मैनेज करके इधर उधर से। और सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है फ्रेंड कि जैसे जो आपसे ऑर्डर तो पता नहीं क्या हो गया था। खैर अंत में तो सब अच्छा ही हो गया। तो ये पहला कस्टमर का मैं आप लोग से पूरा अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ कि ये इनको चाहिए था 3 पाउंड का केक। ये एक शाम को जो उनको सेलिब्रेशन करना था उसके लिए, और इसके अलावा एक और 1.5 पाउंड का चाहिए था। तो ये दोनों केक मुझे पहले ही ऑर्डर दिए थे। तो जैसा कि मुझसे गलती हो गया था सुनने में, तो फिर मुझे सुबह से ही फिर इसको करना पड़ रहा था काम। तो इस और मेन ये था कि ये ना इस टाइप से चौकोन शेप वाला जो केक है, उसको शेप में लाना और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो सबसे परेशानी तो यही हो रहा था। और साथ में ये 3 पाउंड का था, मतलब साइज़ भी काफ़ी बड़ा ही था। ऐसा नहीं है कि छोटे साइज़ का है, मतलब काफ़ी बड़ा था। तो इसको मैंने सुबह ही बेक किया। इसके अलावा जो 1.5 पाउंड का था ना, वो उनको सुबह चाहिए था। तो सबसे अच्छी बात ये हो गया था कि रात को मैंने एक 1.5 पाउंड का केक क्रम कोट करके रख लिया था। वो नेक्स्ट डे के लिए था, मतलब जिस दिन ये केक देना था ना, उसी दिन उनको उसको भी देना था। तो वो ऑर्डर मुझे पहले मिला था, तो मैंने उसको रात में ही कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही ना उनका कॉल आता है 30 को, तो सबसे अच्छी बात ये था कि वो सुबह कॉल किए थे। और उन्होंने जैसे ही बोला कि केक रेडी है, तो मैं तो ऐसा शौक खा गई कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कि आज तो 30 है और तो 3 का बात हुआ था। तब जाके कंफर्म हुआ कि अरे 30 नहीं था, 3 मतलब 3 नहीं था, 30 था। तो ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया था ना, मतलब कि अब मैं क्या करूँ, क्या मतलब मैं बोली अब तो नहीं हो सकता ऐसा करके। फिर उन्होंने फिर अच्छे से बात को समझा। उसके बाद वो बोले कि आप ना 1.5 पाउंड का मुझे पहले दे दीजिए, उसके बाद ये बड़ा वाला जो 3 पाउंड का है ना, उसको आप शाम को भी देंगे तो भी चल जाएगा। फिर जैसे ही उनका बात मैं सुनी ना, उसके बाद मुझे बहुत रिलैक्स लगा। और ना ऐसा होता है ना फ्रेंड, अगर आपके कस्टमर आपको समझे तो आप ना बहुत अच्छे से अपना काम को कर भी लेंगे, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इस केक को ना देख लीजिए, इस शाम को जो उनका शाम को सेलिब्रेशन का जो केक था ना, उसको मैं बहुत अच्छे से तैयार कर रही थी। और जो 1.5 पाउंड का था ना, उसको मैंने तुरंत ही बना के दे दिया, सिंपल तरीके से ही उसको बना के दे दिया था।
और इस केक में ना देख लीजिए इस टाइप से ना कुछ येलो के कॉम्बिनेशन में था, और इस टाइप से 7 करके इसमें कुछ लिखना भी, मतलब 7 का जो डिज़ाइन है ना उस हिसाब से ग्रास वाला डिज़ाइन था। तो डिज़ाइन तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सिंपल ही था, उतना ज़्यादा कोई हैवी था नहीं। तो लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये था कि ये स्क्वायर साइज़ का केक के लिए ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो ऐसा कभी कभार दिन हो जाता है। खैर, अगर आप ना फ्रेंड अच्छी नीयत से कुछ भी काम करेंगे ना तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि उस दिन ना मतलब इतना मतलब बड़ा गलती बोल सकते हैं, इतना कुछ हो गया था, लेकिन वो ना लास्ट तक अच्छे से ही हो गया। मतलब कि सुबह का केक भी मैंने उनको अच्छे से टाइम से दे दिया था, और शाम का केक तो देख लीजिए ये भी तैयार हो रहा था। और आज आप लोग देखे होंगे कि मेरा ये काउंटर भी चेंज है, मतलब कि मैं आज दूसरी जगह पे केक बना रही हूँ। तो बहुत सारा बात था फ्रेंड, मतलब बहुत सारा मतलब कि ऐसा मेरा दिन था ना उस दिन, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि इतने सारे केक थे मेरे पास, और उसके बाद एक ऐसा मतलब कि वाला केक आ गया कि जिसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो वो कौन सा केक है उसको मैं आप लोग को आगे दिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल ये था कि उस दिन ना इतने सारे केक थे कि मैं जहाँ पे OTG आप लोग तो देखे ही होंगे कि मैं जहाँ पे OTG है वहीं पे यही काम करती हूँ। तो OTG में मेरा कई सारा केक बेक हो रहा था, और OTG जैसे हीट हो जाता है ना तो साइड में काम करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी का जो हमारा गर्मियों का जो मौसम चल रहा है, इसमें आप ना वैसे भी आप केक का काम करेंगे ना तो आप फ़ैन ऑन नहीं कर सकते। बहुत कुछ है जिससे आपका क्रीम भी सूख जाता है, तो इस वजह से दिक्कत हो रहा था। और OTG के पास भी मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मुझे सामने में अपनी टेबल पे ये काम करना पड़ रहा था। तो पूरा ये दिक्कत हो रहा था। तो इस वजह से मैंने ये पूरा टेबल में ही फैला लिया था। तो ये था वो 3 पाउंड का केक जिसको मैंने शाम को उनको दिया, और बहुत अच्छे से रेडी भी हो गया था। तो आप लोग देख लीजिए फ्रेंड, ये केक का डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा। वैसे ये डिज़ाइन उन्होंने ही दिया था मुझे, और जो मैं 1.5 पाउंड का केक बहुत जल्दबाजी में बनाई थी तो इनको मैंने उनको बना के दिया। ये देख लीजिए सिंपल सा बॉर्डर था। अब आते हैं इस केक के बारे में, जो मेरा मतलब कि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है फ्रेंड, मतलब बहुत ही मतलब केक के बारे में, और कई सारे लोग हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया या ऐसा हो गया कि कस्टमर ने केक का ऑर्डर दिया और केक लेने नहीं आए। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा भी कभी होता है, ऐसा भी कोई करता है क्या, ये शायद वीडियो बनाने के लिए ही करते हैं लोग बाग, मतलब ऐसा कुछ मैं सोच लेती थी कि शायद ऐसा हो सकता था। और आज जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं समझ गई कि नहीं, लोग मतलब कि दुनिया बहुत बड़ा है, और दुनिया में अलग अलग सोच के भी लोग हैं। अब पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, पता नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही किस्सा हो गया फ्रेंड। ये केक का ऑर्डर मुझे मिला था 1 बजे। अब 1 बजे आप लोग सोचिए कि जस्ट मैंने इससे पहले जो केक बनाया था उसके साथ मेरा कितना बड़ा कांड हो गया था। मुझे 3 पाउंड का 1.5 पाउंड का फिर से मुझे काम करना था सुबह। तो वो एक प्रॉब्लम था। साथ में ये 1 बजे मुझे जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो, और इसके साथ भी ना फ्रेंड मेरे पास 1 पाउंड के भी 2-3 ऑर्डर थे, मतलब एक दिन में। अब मैं 1 पाउंड के भी आप लोग को नहीं दिखा, मतलब ऐसा होता है ना कि कई सारा सेम ही डिज़ाइन होता है और 1 पाउंड में, तो कई सारा वीडियो में को शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सिंपल केक रहता है, उसको क्या भी करे इस वजह से। तो वो भी थे, तो मतलब 3-4 और भी 1 पाउंड के थे, साथ में वो 3 पाउंड 1.5 पाउंड। और ये फिर अचानक जैसे 1 बजे ऑर्डर आता है तो मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि भैया नहीं हो पाएगा, आप ना दूसरे जगह से। तो वो उनके साइड से बात होता है कि नहीं दीदी, मैं आपसे ही केक लेता हूँ हर बार, आपसे भी 2-3 बार, मतलब 2-3 बार ले चुका हूँ, तो आप ही बना के दीजिएगा, मेरे बेटे का बर्थडे है, 2 लेयर का बना के दे। मैं बोली देखिए 2 लेयर का तो बिल्कुल नहीं होगा, और आप अर्जेंट ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे पास और भी मेरे पहले ऑर्डर है उनको भी मुझे करना है। तो 3 पाउंड का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और इतने जल्दबाजी में है ना, गर्मियों में वो केक ख़राब भी हो सकता है, मैं उतना रिस्क नहीं लूँगी। तो वो बोले कि नहीं दीदी आप ठीक है, आप ना 2 पाउंड का आप 1 लेयर में ही, मतलब एक ही लेयर सिंगल लेयर में ही बना दीजिए।
तो बात यहाँ तक हो गया था। तो मैं उनको बोली, फिर आता है टाइमिंग का बात। फिर टाइमिंग जैसे वो बोले कि मुझे 5 बजे तक, मैं बोली देखिए भैया 5 बजे तक नहीं हो पाएगा, आप ना 6 बजे तक लेना। तो डन हो गया था, ठीक है 6 बजे मैं आपसे लेने के लिए मतलब आ जाऊँगा रिसीव करने के लिए। तो यहाँ तक बात ठीक है ना। उसके बाद मैं फिर अपने काम में लग गई थी। वो बोले थे कि मेरे बेटे का ही बर्थडे है और आप बहुत अच्छे से मतलब कि डेकोरेशन कर देना, और चॉकलेट केक है। तो चॉकलेट केक देख लीजिए, मैंने डिज़ाइन भी चॉकलेट केक का नहीं रखा। अब जैसे कि उन्होंने बोला था कि बेटे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा कार्टून वगैरह ऐड कर दूँगी, चॉकलेट का थोड़ा सा टच रखूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ड्रिपिंग वगैरह भी कर दिया था इसमें। इसके बाद देख लीजिए मैंने जैसे तैसे, बात ये नहीं होता कि फ्रेंड की मतलब देख लीजिए ऑर्डर का तो कमी नहीं रहता, मतलब ऑर्डर कैसे भी भगवान की कृपा से मेरे पास डेली ही आ जाता है। तो ये बात पैसे का भी नहीं है, बात ये होता है कि अगर आपको कोई ट्रस्ट करता है, कोई आपसे ही केक लेना चाहता है, तो और आपको इतना मतलब कि रिक्वेस्ट करता है, तो वो बात सिर्फ पैसे का ही नहीं रह जाता। तो मैं उनको बोली भी कि आप कि दूसरे जगह से भी ले सकते हैं। तो वो नहीं माने कि नहीं हमको आपसे ही लेना है करके। तो फिर मैंने जैसे तैसे काम मतलब बिल्कुल भी मैं बिना रेस्ट किए मतलब बिना बैठे, मतलब देख लीजिए मैं यहाँ पे टेबल में साइड में कुर्सी लेके ही काम कर रही थी कि थोड़ा बहुत मुझे बैठने का मौका मिल जाए। तो मतलब दिन भर में कभी कभार ऐसा होता है कि बैठने का भी टाइम नहीं होता है। तो फिर इस वजह से बहुत सारा दिक्कत भी हो जाता है। तो फिर जैसे तैसे मैनेज करके मैंने ऑर्डर तो ले लिया। उसके बाद ना जस्ट उनका कॉल आता है 4 बजे, 4 बजे कॉल आता है और मेरा केक देख लीजिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो वो बोलते हैं कि दीदी आप मेरे को 5 बजे तक केक दे दोगे क्या? मैं बोली ठीक है भैया, ले ही जाना, आपसे लगभग कंप्लीट हो गया है, आप ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो बोले ठीक है मैं 5 बजे आके ले जाऊँगा। उसके बाद जैसे ही ना 5 बजता है, 6 बजता है, तो फिर मुझे अजीब सा मतलब मैं वैसे डाउट नहीं करती हूँ कि कोई मुझसे केक बनने के बाद नहीं लेगा करके। मतलब मैं ही ये सोच रही थी कि सामने वाले 5 बजे बोले कहीं वो भूल तो नहीं गए, मतलब वो बोल रहे थे मुझे कहीं दूसरा जगह लेके जाना है अब गलती से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार उनको मैं ना रिमाइंड करवा देती हूँ, याद दिला देती हूँ। तो मैं कॉल करी लगभग 6 बजे, जैसे वो 5 बजे बोले थे ना, तो 6 बजे मैं कॉल करी। तो जैसे ही कॉल करती हूँ वो कॉल नहीं उठाते। फर्स्ट कॉल, सेकंड करती हूँ तो भी नहीं उठाते, तब थर्ड करती हूँ तब भी नहीं उठाते। अब मुझे लगा अब तो ये मेरे साथ आज ये होना है, लग रहा है कि जो जैसा वीडियो में लोग बाग बोलते हैं आज शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कई लोग ऐसा रहता है ना कि टाइमिंग बोलते हैं उसके 2-3 घंटा के बाद भी आते हैं लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा करके। तो उसके बाद 5-10 मतलब 8 बज गया तब भी वो लेने के लिए नहीं था। अब मुझे जाके समझ में आया कि चलो आज मेरे साथ भी ऐसा कांड होना था, चलो हो गया, कोई बात नहीं। बात ये है फ्रेंड कि ये केक मैं अब दूसरे को दे नहीं सकती, मतलब कि अब 2-3 दिन तक मैं क्या है फ्रेश केक बना के देती हूँ, 1-2 दिन का। अब मैं 3-4 दिन के बाद में किसी को दूँगी तो उसके साथ धोखा हो जाएगा। वैसे ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे मेरा जो केक का जो ऑर्डर मिलता है ना 1-2 दिन में ही मैं सेल करती हूँ, मैं 2-3 दिन तक नहीं रखती। तो ये था कि अब मैं इस केक का क्या करूँ, जैसे वो लेने के लिए नहीं आए। तो यही बात। और मेन था चॉकलेट केक बहुत ही कम लोग ऑर्डर करते हैं, वो सिंपल ही मतलब कि वनीला का ही ज़्यादा ऑर्डर आता है। अगर वो एक बार रिसीव करके कॉल बोल भी देते ना कि नहीं ले पाया दीदी सॉरी, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस केक को मैंने बाद में क्या किया है ये आप लोग को ज़रूर नेक्स्ट पार्ट में